प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय दर्शकों, आज हर व्यक्ति हर घर बीमारी से पीड़ित हो चुका है। गलत खान पान के सेवन से, अनियमित खाना खाने से व्यक्ति का पाचन तंत्र पूरी तरह प्रभावित हो चुका है और एक पाचन तंत्र खराब होने से व्यक्ति को 100 प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। तो हमने अपने पाचन तंत्र को कैसे ठीक करना है, तो आज ही प्रिय दर्शकों आइए प्रभु दरबार फाउंडेशन जुड़ें और प्रभु दरबार फाउंडेशन का ये अस्त्र काढ़ा आप अभी तुरंत प्राप्त करें। इस अस्त्र काढ़े को प्राप्त करके आप इसका सेवन करें, नियमित सेवन करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, आपका पाचन तंत्र सुचारू हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर जितने भी विषैले टॉक्सिन जो अंदर जमा हैं, जो गलत खान पान के कारण अंदर चिपक चुके हैं, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट के तरह तरह के रोग रहते हैं और तरह तरह की बीमारियां आपको बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, आए दिन आप बीमार रहते हैं, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको अस्त्र काढ़ा प्राप्त करना है। इसका दिन में 4 बार गर्म पानी में सेवन करें और कुछ आपको परहेज करने, जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाएं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। मैं सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। सभी भारतवासियों का और सभी नेपाल वासियों का इस कार्यक्रम में भव्य स्वागत है। तो सभी हमारे प्रियजन, चाहे वो इंडिया से, भारत से बात कर देख रहे हो इस कार्यक्रम को या नेपाल से देख रहे हो, आप हमें अभी इस कार्यक्रम से संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी यदि किसी प्रकार की कोई ग्रह, वास्तु या कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई बाधा दिक्कत है तो निश्चिंत हो के आप हमें कॉल इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी कॉल को इस कार्यक्रम से जोड़ें और आपको सरल भाषा में, सरल शब्दों में उसका समाधान भी दे सकें। आजकल मोबाइल का युग है, तो जो दर्शक मोबाइल पर इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो अभी फेसबुक पर जाकर प्रभु दरबार टाइप करें, हमारे प्रभु दरबार पेज से जुड़ें, उसको शेयर करें, फॉलो करें। और यदि YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को नित्य दिन शाम को 4:30 बजे आप लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर, प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। प्रणाम गुरुजी जी, हम वर्षा बोल रहे हैं। वर्षा बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सारण डिस्ट्रिक्ट से। है बेटा? सारण डिस्ट्रिक्ट से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। जी, सारण छपरा बिहार। अपनी उम्र, एज बताएं बेटा अपनी। हेलो बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? आवाज बेटा आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही। अपनी बेटा उम्र बताइए जल्दी से। उम्र है गुरुजी 30 ईयर। हमारे हस्बैंड के बारे में पूछना है। अपने पति का नाम बताएं। जी, दीपक कुमार। कितने वर्ष के हैं आपके पति? 30 साल के। उनकी बेटा माँ का नाम बोलिए। माँ का नाम है किरण देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
बेटा रोजगार को लेकर बेटा समस्या दिखाई देती है बेटा, काफ़ी जीवन में पति के जीवन में संघर्ष है। अभी बेटा बहुत कोई ज्यादा। नया कार्य करना चाहते हो बेटा? जी जी, नया कार्य तो करना है गुरुजी। आपसे हम पहले दिखा चुके हैं तो बेनिफिट हुई है कुछ। इस वर्ष बेटा आपके पति के नए व्यापार में जाने के योग बनते हैं। यदि कोई दवा से संबंधित काम करोगे जी तो जी बेटा जी, ज्यादा लाभ दवा मिलेगा। जी जी गुरुजी। क्या करना चाहते हो बेटा? दवा का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, काम बेटा अवश्य और चले। ठेकेदारी का और लैंड प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। जी तो वही बेटा। सब थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, पैसा कुछ कोई हो रहा है, बात काम कुछ नहीं। फंस जा रहा है। कार्य बेटा आपका बहुत ही अच्छा चलेगा बेटा। थोड़ा सा बेटा आपके पति को विशेष उपाय करने, सूर्य के बेटा अवश्य उपाय करें। एक तो बेटा अच्छा, आपके पति को बेटा रविवार के दिन बेटा मंदिर में थोड़ा केसर और लाल चंदन जल में डाल के मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना है बेटा। ये प्रक्रिया हर रविवार को आपके पति ने बेटा अवश्य करनी है। और किसी पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा, आपको अर्क समिधा लेके आनी है और किसी मिट्टी के बर्तन में रोजाना सुबह सूर्योदय काल में पूर्व मुखी बैठकर थोड़ा कपूर जलाकर अर्क औषधि की 7 आहुति ओम सूर्य देवाय नमः इसको ऐसा बोलते हुए आपको 7 आहुति बेटा अर्क समिधा की रोज बेटा दे के सूर्य देवता को आहुति प्रदान करनी है। पति पत्नी बेटा दोनों बेटा रूबी रतन अवश्य धारण करें और रोजाना रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर बेटा ये गाय को अवश्य देना है। रविवार के दिन बेटा कभी भूल कर भी काला नीला कपड़ा वस्त्र धारण नहीं करना और हो सके तो रविवार को गौशाला में जाके बेटा आप लोग हरे चारे का भी दान कर सकते हैं। इससे आपका आपके परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, परिवार में सुख समृद्धि आएगी। थोड़ा सा बेटा ग्रहों के अंदर इस वर्ष राहु और शनि की शांति विसर्जन प्रक्रिया अवश्य करवाएं। और एक बात का बेटा अपने पति को विशेष रूप से ध्यान दे देना, उनको बोलना कि घर में शराब की बोतल ना तो रखनी है, न जीवन में कभी कॉकटेल पार्टी कोई शराब की पार्टी देनी है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें तो आपके पति जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। इसका अर्थ ये होता है कि संगत के बिना कभी विवेक नहीं होता। राम जी की कृपा पाने के लिए आपको संगत में जाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। बिना वह सत्संग नहीं मिल सकता। राम की कृपा चाहिए, परमात्मा के नज़दीक जाना है तो आपको सत्संग में अवश्य जाना होगा। राम की कृपा से ही सत्संग की प्राप्ति होती है, व्यक्ति सत्संग की ओर बढ़ता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की एक जड़ है। यानी अच्छे लोगों की आप संगत में बैठोगे, परमात्मा के सिमरन में जाके उन लोगों में जाके बैठोगे तो आपकी जो जड़ है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है, ऐसे ही सत्संगति में जाने से, सत्संग में जाने से कितना भी व्यक्ति दुष्टात्मा हो वो परमात्मा की कृपा को प्राप्त करके वो परम कृपा को प्राप्त कर लेता है और ज्ञानी और जीवन में लोगों का ज्ञान वर्धक करने वाला बन जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हरिओम हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा हेलो? अपना नाम बताइए बेटा। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही जी। हेलो, हरिओम गुरुजी। हाँ बेटा जल्दी से अपना नाम बताओ बेटा। विकास शर्मा जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं करनाल हरियाणा से कर रही हूँ गुरुजी बात। उम्र बताइए बेटा। बेटे के बारे में पूछना गुरुजी मैंने। अच्छा बेटा विकास है, कितने वर्ष का है आपका बेटा? हेलो बेटा कितने वर्ष का है बेटा? गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा मैं तो बेटे से बात करवाती हूँ गुरुजी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। बेटा जल्दी से अपनी उम्र बताइए मुझे। हाँ जी सर, मेरी उम्र गुरुजी अभी 26 साल को हो जाऊंगा मैं, 26 जून को। अपनी माँ का नाम बताएं। कौशल्या शर्मा। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में? जी बेटा। हाँ जी 8। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। हाँ जी बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा बहुत ही सुंदर आपके राजयोग हैं, सूर्य का अखंड राजयोग है, लेकिन आपका सूर्य पीड़ित है। थोड़ा सा बेटा उपाय करना तो श्रेष्ठम सरकारी पद और मनोवांछित बेटा सफलता मिलेगी। आने वाले 2 वर्ष आपके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। अभी बेटा कुछ विशेष बेटा अच्छी IAS IPS की तैयारी कर रहे हो बेटा आप? हाँ जी गुरुजी। अभी बेटा आपको करना क्या है, रोजाना बेटा सूर्य की पूजा करिए, सूर्य को जल दीजिए। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का रोज बेटा 108 बार पाठ करना है। वर्ष में 1 बार अपने वजन के बराबर बेटा गुड़ और गेहूं का दान करें। शुद्ध क्वालिटी का बेटा आपको रूबी रत्न बेटा अपने कंठ में लाल रंग के धागे में धारण करना है। इसके साथ में 1 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना और रोजाना बेटा आप सूर्य को जल दिया करो। उस जल के अंदर थोड़ा लाल चंदन का पाउडर अवश्य डाला करो। सूर्य ग्रहण दोष की और थोड़ा बेटा पितृदोष की शांति अवश्य करवाएं। रविवार को कपिला गाय को बेटा थोड़ा हरा चारा खिलाएं। आपका जीवन सफल होगा, मनोवांछित बेटा आपको सफलता मिल जाएगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ रघुराया। अर्थ जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई संसार का दुख छू नहीं पाता, उनकी तरफ बढ़ नहीं पाता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सबकी कृपा अपने आप ही होने लग जाती है। कि जिस पर कृपा भगवान की हो जाती है तो सारे संसार की कृपा उस पर होने लगती है। उसकी ऊर्जाएं, उसके चक्र जागृत हो जाते हैं, उसकी ऑरा पवित्र आ जाती है, उसके अंदर के कपट दंभ पाखंड की माया उसकी सब समाप्त हो जाती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। तो परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने मन से सभी प्रकार के कपट को निकाल दीजिए। झूठ कपट से दूर रहिए, तब जीवन में सच्चाई के साथ जीवन में परम आनंद की आपको प्राप्ति हो जाएगी। झूठ का आनंद अल्प मात्र का होता है। कहेहु तात अस मोर परनामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरिंदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे तात मेरा प्रणाम है आपको, आपसे निवेदन है हे प्रभु, यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध आपकी प्रकृति है। अंत हे नाथ आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए, मेरे सारे कष्टों को दूर कर लीजिए। आइए दर्शकों एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। जी रोहित नाम है मेरा गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी कानपुर से बात कर रहे हैं। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी 26 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 32। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। कोकिला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
जी गुरुजी। बेटा काफ़ी प्रतिभावान बच्चे हो बेटा, कुछ खेल कूद में, खेलों में रुचि रखते हो? जी गुरुजी, मैं स्टेट प्लेयर हूँ गुरुजी, कबड्डी का। अभी बेटा कुछ अड़चने आ रही हैं, कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा आपके? गुरुजी क्या हुआ, 17 तारीख को मेरा एक कंपटीशन था, बेल्जियम के लिए मेरे को जाना था। और फिर जैसे गुरुजी परेशानियां टूट सी गई हैं। पहले वीजा नहीं मिल रहा था, वीजा मिला तो अब जोड़ों में दर्द रहता है। डॉक्टर और कोच कह रहे हैं सब नॉर्मल है। अब समझ नहीं आ रहा गुरुजी क्या करें। बेटा एक बार अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराओ बेटा। कुछ B12 आपका बेटा कम दिखाई देता है, कुछ यूरिक एसिड की भी दिक्कत है आपको। अपने खाने पीने का ध्यान रखो बेटा, क्योंकि आप ना प्रोटीन ज़्यादा खाते होगे बेटा। जी गुरुजी। थोड़ा प्रोटीन को कंट्रोल में करिए बेटा, आप समझ गए मेरी बात को? ठीक है। और किसी बेटा अच्छे डॉक्टर से लैब से पहले अपने टेस्ट करवाइए, उसके बाद आप अपना इलाज करवाएं। जहाँ तक बेटा विदेश का सवाल है, मैं आपको विदेश अवश्य भेजूंगा और आपको खेल के क्षेत्र में पूर्ण सफलता की ओर लेके जाऊंगा। थोड़ा सा बेटा आपको राहु का उपाय करना है। राहु के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वजन के बराबर जौ लेने हैं और वो जौ जो है बुधवार को जाके बेटा बहते पानी में प्रवाह करने हैं। और किसी भी बुधवार को बेटा थोड़ा सा लोबान और थोड़ा सा आपको बेटा सुरमा लेना है। सुरमा और लोबान ये बेटा दोनों चीज़ें पंसारी से आपको मिल जाएंगी। इसको बुधवार को बेटा किसी मंदिर में जाके दान किया करो। ये प्रक्रिया बुधवार के बुधवार करते रहा करो। और हर बुधवार को एक जटा वाला पानी वाला नारियल भी आपको जाके मंदिर में दान करना है। ये जो जटा वाला नारियल है ये बेटा संध्या काल में मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा के आना है। पानी वाला नारियल होना चाहिए। और एक बेटा रतन आता है गोमेदक रतन, उसको चांदी में बनवा के बुधवार को अपने कंठ में धारण कर लेना। इसके अलावा बेटा मैं आपको थोड़ी अस्त्र औषधि संस्थान से अवश्य प्रदान करूंगा, उसका भी सेवन करना, जिससे काफ़ी आपको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। सूर्य की रोज पूजा किया करो और विशेष अनुष्ठान के द्वारा राहु की विशेष शांति प्रक्रिया अवश्य करवाएं। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। जीवन में आगे बढ़ो और अपने माता पिता परिवार का नाम रोशन करो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहीं बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। हरि अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत है। जब संत लोग उसे बहुत प्रकार से सुनते हैं, कहते हैं रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। राम एक ऐसी महान शख्सियत है कि उसको करोड़ों शब्दों में भी हम उसका गुणगान पूरा नहीं कर सकते। जासू नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन कटहीं नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लागी कपही बंधावा। शिवजी कहते हैं कि भवानी सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं। क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ में बंधवा लिया था। आपने देखा होगा कि हनुमान जी को कोई बांधने वाला नहीं है, लेकिन जब वो लंका में उन्होंने उत्पात मचाया था तो प्रभु का सम्मान रखने के लिए उन्होंने अपने आप को बंधन में बंधवा लिया था। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। मैं अनीता बात कर रही हूँ गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो अनीता बेटा? मैं मंगोलपुरी दिल्ली से बात कर रही हूँ। अपनी उम्र बताएं। मैं 38 वर्ष की हूँ गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 28। अपनी माँ का नाम बताएं। माता का नाम लीला रानी है गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
बेटा ना तो जीवन में सुख है, न सम्मान मिलता है, किसी के लिए अच्छा करते हो बुराई मिलती है। आज जी, तक गुरुजी। जीवन में धोखा और कपट ही खाया है आपने। जिस पर भरोसा किया उसने ही धोखा दिया। विवाहिक सुख बिल्कुल भी नहीं है, संतान का सुख भी कम मिलता है, और परिवार से ऐसे जैसे आप जुदा जुदा से हो। अभी बेटा हाँ जी, ये गुरुजी। बताओ, जब से विवाह हुआ तब से दुख ज़्यादा बढ़ गए बेटा आपके? बहुत ज्यादा गुरुजी। मेरी शादी हुई थी और 19 वर्ष की उम्र में एक बेटी हुई थी, तो सास ने घर से बाहर निकाल दिया था, और अभी 20 सालों से मैं अकेली रहती हूँ, और अभी सास और पति बेटी को छीनना चाहते हैं, तो बहुत परेशान करते हैं। क्या करूँ गुरुजी? बेटा चिंता न करें बेटा, आपका शुक्र बृहस्पति दोनों पीड़ित हैं, केतु का प्रभाव है, इसलिए मन में बेटा संताप रहता है। परिवार का, पति का सम्मान, समाज का सुख बिल्कुल नहीं मिलता बेटा आपको। रोजाना बेटा माथे पर हल्दी का तिलक लगाया करो। वर्ष में एक बार 800 ग्राम बेटा सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, एक सलेटी रंग का कंबल, ये किसी गरीब व्यक्ति को बेटा कुछ पैसे रख के आपको दान करना है। एक आपको बेटा विधि बता रहा हूँ, आपको बेटा सबसे विशेष उपाय दे रहा हूँ। रोज़ाना कुत्ते को दूध पिलाया करो, उस दूध में से हाथ धो लिया करो पहले। इससे बेटा आपको संतान की तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई संसार का व्यक्ति आपसे संतान छीन नहीं पाएगा। और एक बेटा आपको करना क्या है, शुक्रवार को किसी काली गाय को हरी पालक खिलाया करो। वर्ष में किसी एक शुक्रवार को किसी अंधे व्यक्ति को बेटा खाना देना है आपने। ये उपाय बेटा आप कर लेना, मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में इज्जत मिलेगी, बरकत आएगी, अकेलापन खत्म होगा, परिवार पति को सद्बुद्धि आएगी, और बेटा ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरा मुरारी। ये इसका अर्थ होता है कि रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल कल्याण करने वाला है, और मंगल जो है वो अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। करम नास जल सुर सही परई, तेही का करहु शीश नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। करम नास का जल अशुद्ध से अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जाप करके वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए थे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। हेलो बेटा अपना नाम बताओ जल्दी से। सच्चिदानंद दुबे। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ये उत्तर प्रदेश में इटावा है, सैपई के पास में। अपनी बेटा उम्र बताओ जी। अपनी उम्र बताएं बेटा जल्दी से। उम्र 62 साल की है। अपनी माँ का नाम बताओ। किसका नाम? अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। माता जी अंगूरी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
ओम। हरिओम हरिओम। बेटा कर्जदारी हो रही है बेटा आपके ऊपर। जी बेटा कर्जा हो रहा है, कर्जा। जी कुछ बेटा भूमि से लाभ चाहते हो लेकिन उसमें अड़चने आ रही हैं। भूमि से इस वर्ष जी धन के योग बनेंगे बेटा, आपका कर्जा भी उतरेगा। आपको बेटा उपाय क्या करने हैं बेटा, मंगलवार छोटे गरीब बच्चों को बेटा आप बेटा गुड़ चने का प्रसाद बांटा करो। 4 मंगलवार बेटा मंदिर में 800 ग्राम सफ़ेद तिल और 800 ग्राम बेटा गुड़ का दान करना है। इसके अलावा बेटा तांबे का कड़ा बनवाकर अपने सीधे हाथ के कलाई में बेटा आप अवश्य धारण करें। और बेटा एक अंतिम उपाय और दे रहा हूँ जिसको नियम से करना। 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बेटा आपको, सुराख वाले। एक सिक्के को मंगलवार को जल प्रवाह कर देना, दूसरे को लाल धागे में अपने गले में धारण करना और इसके साथ में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। और केतु की शांति करवानी है बेटा अनुष्ठान के द्वारा। उपाय कर लेना बेटा, भूमि बिक जाएगी अच्छे दाम पर, कर्जा उतर जाएगा, जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। अनुचित उचित काज कछु होई, समुझी करिए भल कहे सब कोई, सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुद्ध तय बुद्ध नाही। किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित यह जानकर करना चाहिए। उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो लोग बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं। उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। हृदय विचारती वाराही बारा, कवन भांति लंकापति मारा, अति सुकुमार जुगल मम बारे, निशाचर सुभट महाबल भारे। जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके वापस अयोध्या में प्रवेश किया तब माता कौशल्या अपने हृदय में बार बार यह विचार कर रही कि इन्होंने रावण को कैसे मारा होगा। मेरे दोनों बालक तो अत्यंत सुकुमार हैं और राक्षस योद्धा तो महाबलवान थे। इस सब के अतिरिक्त लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु राम जी को देखकर मन ही मन परम आनंद में मग्न हो रही थी। तो प्रिय दर्शकों, ये हैं ज्ञान की बातें। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। गुरुजी सौरभ नाम है। सौरभ बेटा अपनी उम्र बताइए। गुरुजी 30 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 19। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। सुमित्रा। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। बेटा आवाज़ आ रही है आपको? जी गुरुजी। बेटा घर में पैसे की बरकत नहीं है आपके। जी गुरुजी। कर्जा हो रहा है बेटा आपके ऊपर। जी गुरुजी कर्जा हो गया अभी शादी के बाद से।
और शादी के बाद बेटा कुछ ज़्यादा परेशान रहने लग गए हो बेटा, ना तो मन शांत है, ना परिवार में सुख है, ना परिवार वालों का साथ मिलता है, काम धंधे को लेकर परेशानी, कर्जदारी ज़्यादा हो रही है, और कुछ बेटा मुझे संतान की भी बाधा दिखाई देती है। जी गुरुजी, 3 साल हो गए, संतान की प्राप्ति भी नहीं। अभी संतान का सुख नहीं मिला, लेकिन चिंता ना करें बेटा, संतान का सुख तो अवश्य मिलेगा। आपको बेटा विशेष उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनो। एक तो पति पत्नी दोनों को रोजाना बेटा माथे पर हल्दी का तिलक लगाना है, और गुरुवार के गुरुवार बेटा छोटे गरीब लड़कों को बेटा केले का दान किया करो। केले का जो फल होता है अपने हाथ से यथाशक्ति बांट दिया करो। जी गुरु। ये उपाय करना है। किसी भी गुरुवार के दिन बेटा आपको थोड़े से जौ हल्दी लगा के बहते पानी में बेटा आपको प्रवाह करने हैं। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, चमेली के पुष्प और गंगा जल बेटा आपको 16 गुरुवार पति पत्नी को मंदिर में जाके दान करने हैं। पति पत्नी दोनों बेटा बृहस्पति का पुखराज रत्न अवश्य धारण करें, और शुक्र को भी बेटा थोड़ा शुभ करें, जिससे बेटा घर में बरकत आएगी, लक्ष्मी का घर में वास होगा। चांदी का एक चकोर टुकड़ा बनवाकर उसको हमेशा अपनी जेब में अपने पर्स में रखें। थोड़ी बेटा पितरों की शांति करें, आपको जन्म से ही पितृदोष लगा हुआ है। उपाय नियम से करना बेटा, जीवन में सुख अवश्य मिलेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणत रति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसौ राम नृप मम उदर अंदर। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, आप श्यामल शरीर, कमल के समान नेत्र वाले, दीन बंधु और संकट को हरने वाले हैं। हे राजा रामचंद्र जी, आप निरंतर लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में आप वास करिए चिरकाल तक, जीवन भर, संपूर्ण जीवन आप मेरे हृदय में ही वास करिए। ये प्रार्थना करते हैं। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी, धन्य धरी सोई सब सत्संगा, धन्य जन्म द्विग भक्ति अभंगा। इसका अर्थ है कि वह धन धन्य है जिनकी पहली गति होती है, इसकी पहली गति होती है। जो दान देने में व्यय होता है वह बुद्धि धन्य है, जो पुण्य में लगी हुई है वह घड़ी धन्य है। जो जब सत्संग होता है तो वह जन्म भी धन्य होता है। जब व्यक्ति सत्संग में बैठ जाता है तो उसका जन्म भी धन्य हो जाता है, जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम होता है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है उसके धन की तीसरी गति अवश्य होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। नाम अनु देवी। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? पंजाब से, पठानकोट। अपनी उम्र बताइए बेटा। 28 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 10 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सुदेश देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। ठीक है।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, परिवार वालों का प्रेम सुख साथ नहीं मिलता, मान सम्मान की कमी और जीवन में धन की बरकत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जी जी गुरुजी। जन्म से ही बेटा आपके शुक्र बृहस्पति दोनों पीड़ित अवस्था में, एक किस्म का बेटा आपको पितृ ऋण और जातक श्राप लगा हुआ है। इसी कारण बेटा जीवन में यश नहीं मिलता। आपको बेटा सबसे पहले बेटा बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। विष्णु जी की बेटा पूजा किया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का बेटा रोजाना तुलसी की माला पे पाठ करना शुरू कर दीजिए, लाभ मिलेगा। हर गुरुवार को बेटा घर में पीले मीठे चावल बनाया करो, उसके 3 हिस्से किया करो। पहला मंदिर में, दूसरा बेटा आपको गाय माता को देना है, तीसरा परिवार में सबको दें। ये प्रक्रिया आप शुरू कर दीजिए। शुद्ध पुखराज रतन बेटा आपको अपने कंठ में प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करवाना है। और इसके अलावा बेटा आपको जातक ऋण और पितृ ऋण की शांति बेटा अवश्य करवानी है, जिससे ऋण दोष समाप्त होंगे, परिवार का सुख, पति का सुख मिलेगा। अभी बेटा आपको ज़्यादा सम्मान, परिवार का सुख साथ नहीं मिलता, ऐसा ही होता है बेटा। जी गुरुजी। जिस बेड पे बेटा सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। रोजाना बेटा घर में एक बेसन की रोटी बनाया करो, उस पर छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख के वो गाय को बेटा रोज दिया करो। ये नियम से करना और आने वाले दिनों में सुख और सम्मान दोनों आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा और जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग ऊ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत में भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अंत जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष पी लेते हैं। वो अमृत को भी त्याग देते हैं और अमृत को भी विष बनाकर उस विष को पी लेते हैं। बड़ी दुख की बात है। होई सोई सो राम रचि राखा, सो करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वह अवश्यम भावी है, वह तो होकर ही रहेगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे, अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं। मन में ऐसा कहकर शिव भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती वहाँ गई और जहाँ सुख के धाम प्रभु राम थे। धन्य देश जो सह सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी, धन्य सो भूपु नीति सो करही, धन्य सो द्विज निज धर्म ना टरही। वह देश धन्य हैं जहाँ गंगा जी बहती हैं, वह स्त्री धन्य हैं जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य हैं जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य हैं जो अपने धर्म से कभी डिगता नहीं, कभी गिरता नहीं। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं आगरा से बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश से। बेटा अपनी उम्र बताएं बेटा। मेरी उम्र 32 साल है। जी, अपनी बेटा अपना 1 से लेकर 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 17 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताएं। अंजना गुरुजी, मेरी माँ का नाम अंजना है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम। बेटा जीवन में सुख नहीं मिलता बेटा, सब कुछ ऐसे जैसे लुट चुका है। ये बताओ पति का सुख नहीं है आपके पास? पति नहीं है आपके? गुरुजी मेरे पति का स्वर्गवास हुए 3 साल हो गए हैं और उनके जाने के बाद उनकी कपड़े की एक दुकान थी, उसको संभाला हुआ है मैंने और काफी मुनाफे से मतलब है अभी तो, लेकिन जो मेरे देवर हैं वो उसको हथियाना चाहते हैं। एक और बेटी, अगर ऐसा हुआ तो एक बेटी भी है आपके पास? जी गुरुजी मेरी 2 साल की बेटी है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो कुछ बताएं गुरुजी। बेटा अपने देवर का नाम बताओ। मेरे देवर का नाम उमेश है। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी, हाँ जी। बेटा आपको करना क्या है बेटा, आपको बेटा 2 तांबे के सुराख वाले पैसे लेने हैं बेटा। एक तांबे के सिक्के को बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के आपको मंगलवार को बहते पानी में प्रवाह करना है। दूसरे को लाल रंग के धागे में आपको अपने गले में धारण करना है। आपका जो देवर षड्यंत्र कर रहा है वो शांत हो जाएगा, वो आपके बीच में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। घर के पूजा के स्थान पर छोटी सी तांबे की लुटिया में शहद भरकर लाल कपड़े से उसका मुख बांधकर मंगलवार को बेटा आपने स्थापित करना है। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। और बेटा आपको जन्म से ही पितृदोष लगा हुआ है, उसकी विधिवत शांति अवश्य करवाएं, विशेष उसकी बेटा शांति करें और पितरों का विसर्जन प्रक्रिया अवश्य करवाएं। हर अमावस्या को बेटा गाय को हरा चारा दिया करो, एक ब्राह्मण का भोजन बना के मंदिर में दान किया करो। रोजाना घर में 3 नमक चीनी घी के पराठे बनाया करो। एक गाय को देना, एक तोड़कर कुत्तों को डालना है, एक तोड़कर कौवों को डालना है। ये नियम से करना बेटा, जीवन में सुख भी मिलेगा, रोजगार अच्छा रहेगा और आपका हक कोई मार नहीं पाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसौ निरंतर जन मन कानन। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे गुणों के मंदिर, आप सगुण और निर्गुण दोनों हो। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान काम क्रोध मद और अज्ञान रूपी अहंकार का नाश करने वाला है। आप सर्वदा ही अपने भक्तजनों के मन रूपी वन में निवास करने वाले हो। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग हु तुम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो, उन्हीं में अपने आप को डुबो दीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? लखनऊ से बात कर रही हूँ।
अपनी बेटा उम्र बताइए। मेरी एज 28 है, 28 ईयर। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माता का नाम मायावती है। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा सुन पा रहे हो मुझे आप? हाँ जी गुरुजी। परिवार में काफ़ी बेटा असंतोष रहता है आपके बेटा, कलह कलेश रहता है। कुछ बेटा पति नशा भी करते हैं आपके? जी 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 गुरुजी, मेरे पति बहुत ज्यादा ही नशे की लत में पड़ गए हैं। मतलब परिवार से ज्यादा वो शराब को अहमियत देते हैं। आपकी तरफ ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी? बिल्कुल भी नहीं देते हैं गुरुजी। मतलब परिवार में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि रोज ही कलह रहता है। समझ नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। हमारी शादी को भी साल भी नहीं हुआ है। और पैसा बेटा बाहर ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं बेटा, घर पे नहीं देते होंगे आपको? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई बात नहीं बेटा, आप थोड़ा सा विशेष उपाय करिए, आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। एक तो बेटा आपको जायफल और इलायची का दान करना है बेटा। जो जायफल बाजार से मिलेगा और इलायची छोटी जो होती है, आपको बेटा 7 जायफल 7 इलायची एक सफ़ेद रंग के रुमाल में लपेट कर थोड़ा इत्र लगाकर बेटा 7 शुक्रवार बेटा मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में रखना है। वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा। दूसरा बेटा आपको एक ओपल रतन और दूसरा बेटा ओपल रतन चांदी में बनवा के आप अवश्य धारण करें, बहुत ही लाभकारी होगा। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर बेटा आपने दही का तिलक लगाना है। इसके अलावा बेटा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज़ अपने हाथ से डाला करें, बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। पति आपके बेटा नशा बिल्कुल छोड़ दें। थोड़ा बेटा राहु की शांति अवश्य करवाएं। राहु आपके पति को पीड़ा देने वाले हैं। 1 मीटर नीला कपड़ा लेना है बेटा आपको चौरस, उसमें बेटा 4 सूखे नारियल, 400 ग्राम जौ, 1 देखने वाला शीशा, 800 ग्राम रांगा, ये सभी सामग्रियां बेटा बांध कर पति के सिर से 7 बार वार कर उन्हीं के हाथ से बेटा बुधवार को जल प्रवाह कर देना। सद्बुद्धि आ जाएगी, परिवार में सुख शांति का भाग्योदय होगा और आपको जीवन में सम्मान मिलेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। दीर्घ सांस न लेई दुख, सुख साई मति भूल, दई दई कत करत है, दई दई सुख भूल। अर्थ दुख में दीर्घ निश्वास मत लो और सुख में भगवान को मत भूलो। भाग्य भाग्य क्यों चिल्लाते हो? भाग्य ने जो दिया है उसे आप स्वीकार कर लो, उसी में प्रसन्न हो जाओ और उसी में ही परमात्मा को समय दो और परमात्मा को जपते रहो। इसी से आपका कल्याण होगा। अपने अपने मत लगे वाद मचावत शोर, ज्यों त्यों सेवो सभी को ऐके नंद किशोर। संसार में सभी लोग अलग अलग धर्म और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपने देवी देवताओं का बखान करते हैं, जबकि सबका पालन पोषण एक कृष्ण ही करते हैं। मूल एक ही है। तो अनेक अवगुण भरी चाहे यही बलाए, ज्यों पति संपत्ति हूँ बिना यदुपति राखे जाए।
संपत्ति अनेक अवगुणों से भरी होती है। इसकी इच्छा करना विपत्तियों को आमंत्रित करना होता है। बहुत अधिक धन जो होता है वो विष के समान होता है, इसे बांट देना चाहिए, नहीं तो ये विष आपको ही खा जाएगा। अगर भगवान कृष्ण चाहे तो बिना संपत्ति के भी सम्मान पूर्वक जीवन जिया जा सकता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दीजिए। गुरुजी मेरा नाम दीपक है। अपनी उम्र बताओ। गुरुजी 36 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 16। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी। कुछ कपड़ों का कार्य करते हो? जी गुरुजी। व्यापार आपका बंधा हुआ है, पिछले 6-8 महीने से काम बिल्कुल ठप हो गया होगा, मन करता है दुकान काम बंद कर दूं बेटा। जी गुरुजी। चिंता नहीं करना, शत्रु से पीड़ित हो बेटा। आपको बेटा क्या करना है, बुधवार के दिन आपको बेटा थोड़ा सा सूरमा, 400 ग्राम सूरमा, ये बेटा मंदिर में जाके दान करना है। और शुक्रवार की रात को घर दुकान के चारों कोनों में बेटा एक नींबू रख के जाना। जब दुकान बंद करके जाओगे, बढ़ा के जाओगे, शनिवार को सुबह जल्दी जाना है, चारों नींबू उठा के दुकान के बाहर रखकर तोड़ देना। और संस्थान से बेटा आपको लाल वटका तेल प्राप्त करना है, उसका दीपक रोज आप अपनी दुकान में और अपने घर के पश्चिम दिशा में जलाओ। आपका व्यापार चलेगा, घर में बरकत आएगी। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम, हरिओम, हरिओम। तो लागी या मन सदन में हरि आवे के ही बाट, निपट विकट जबलो जूट, खुले न कपट कपाट। इस मन रूपी घर में ईश्वर तब तक नहीं आ सकते जब तक आप इस मन के कपट रूपी कपाट जोरों से बंद ना कर दें। कपट रूपी जो कपाट आपके मंदिर में मन में खुले हैं, उसको पूरी तरह से बंद करिए, इधर से परमात्मा के द्वार खुल जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल अभी तक नहीं लगी तो चिंता ना करें, हमारे सभी भारतवासी और नेपालवासी सभी इस कार्यक्रम में जुड़ें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और आपने हमारे कार्यक्रम को बहुत ही लोकप्रिय बना दिया है। आज के लिए इतना ही। माँ देवी को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को थोड़ा समापन देते हैं। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरिओम, हरिओम, हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी की। आज सारा विश्व महामारी से पीड़ित है। दर्शकों, महामारी बनती क्यों है? क्या इस पे आपने कभी सोचा है? हर महामारी के पीछे किसी ग्रह का प्रकोप होता है। सबसे पहले उस ग्रह को पकड़ें, उस ग्रह की शांति करें, उस ग्रह का अनुष्ठान करवाएं, ताकि आपको महामारी से, महामारी की आपदा से निजात मिल सके। और साथ में आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद को अपनाने से निश्चित रूप से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, दीर्घायु जीवन जिएंगे। प्रिय दर्शकों, हम बीमारी के कारण पर जाते हैं। बीमारी होती क्यों है? तो बीमारी के कारण को समाप्त करना है। तो बीमारी के कारण को समाप्त करने के लिए आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से अस्त्र औषधि प्राप्त करें। ये ऐसा अचूक अस्त्र है जिसका सेवन करने से आप सभी प्रकार की महामारी से निजात पा सकते हैं। आप एक स्वस्थ, दीर्घायु, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। अस्त्र औषधि को प्राप्त करने के लिए अभी आप तुरंत टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, तुरंत कॉल करें और अस्त्र को अपनाएं। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।